अच्छा ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, स्लोप्स पढ़े थे उसमें, स्लोप्स। किसी का कोई डाउट भी है किसी भी चैप्टर से? किसी का कोई डाउट किसी चैप्टर से? नहीं, ठीक। देखिए स्लोप पढ़ लिए थे, आज हम लोग को स्टार्ट करना है फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होता है वो चीज हम लोग को मेनली यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का हम सबसे पहला चीज ये समझ जाएंगे कि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा एक लीनियर इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन x और y का, इस पे डिस्कशन भी हुआ था, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो फुल लेंथ का जब लीनियर इक्वेशन लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा ये कहलाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके कहने का मतलब है ना कि अगर आपके क्वेश्चन में स्लोप दिया हुआ हो और साथ ही साथ इंटरसेप्ट दिया हुआ हो, तब आप उसको कैसे यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फाइंड करने में। तो इसके लिए आप देखिए कैसे क्या रिडक्शन होता है और किसका क्या मीनिंग है। स्लोप जो होता है ये हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये tan थीटा के बराबर होता है। जो यहाँ पे इंटरसेप्ट का बात हो रहा है ना, इसमें हम बेसिकली y इंटरसेप्ट लेके चलते हैं, y इंटरसेप्ट। अच्छा, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया? y इंटरसेप्ट का मतलब है डिस्टेंस ऑफ origin and point of intersection of line on y axis, ठीक है। y इंटरसेप्ट का मतलब है origin से y एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है लाइन, उस डिस्टेंस को कहते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो थोड़ा समझिएगा, मान लेते हैं जैसे ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस x और y हो गया, एक लाइन ऐसे जा रहा है, तो जब ये ऐसे गया तो y एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे कट किया, मान लीजिए ये पॉइंट है 0,c, ठीक है, 0,c। ऑरिजिन से जितने डिस्टेंस पे y को कट किया, इसी डिस्टेंस को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। ये है मेरा y इंटरसेप्ट और हम इसको मान के चले हैं c। यहां पे मेरा y इंटरसेप्ट कितना है? c यूनिट्स है, c यूनिट्स। अब छोटा सा चीज मान लीजिए जैसे कि अगर हम इसको c को लेके ऐसे एक ट्रायंगल बना दें, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कोई एक पॉइंट होगा, ठीक, कोई एक पॉइंट होगा ऑन द लाइन, इट इज एक्स वाई पी। यही वो मूवेबल पॉइंट है जिसके कारण लाइन का फॉर्मेशन हुआ। जो ट्रायंगल बना है इसको एक नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। कोई बताएगा बी का कोऑर्डिनेट? बी का कोऑर्डिनेट जब पी और ए है मेरे पास, बी का कोऑर्डिनेट और y कितना? 0 और y जी, x, c x, c वर्टिकल पे, ऑन वर्टिकल लाइन x does not change, on horizontal line y does not change। पता मिनाल ये हम क्यों लिख दिए? क्योंकि पिछले क्लास भी आप यही कंफ्यूजन में मिस्टेक कर गए थे, तो हम बस बोल के छोड़ दिए थे। आज भी वही मिस्टेक हो गया आपसे, इस कारण से हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे वर्टिकल पे x नहीं चेंज करता और हॉरिजॉन्टल पे y नहीं चेंज करता, ठीक है। तो वर्टिकल पे x सेम रहेगा तो x का x रहेगा,
हॉरिजॉन्टल पे y सेम रहेगा तो c का c रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये लाइन यहां थीटा बना रहा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB, tan थीटा हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा हम लिख सकते हैं कि PB बाई BC, BA होगा, PB बाई BA। अब इसी चीज को अगर हम कोऑर्डिनेट में लिखें तो tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है, ठीक है, वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, मगर ये है ट्रिग्नोमेट्री का टर्म। तो कोऑर्डिनेट में हम स्लोप के लिए कौन से नोटेशन को यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट में हम स्लोप के लिए m को यूज करते हैं। तो tan थीटा के प्लेस पे m, tan थीटा के प्लेस पे m, दैट इज इक्वल्स टू pb, यानी p से b तक का डिस्टेंस, p से b तक का डिस्टेंस। देखिए x में कोई चेंज नहीं है तो x डिस्टेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, y में चेंज है तो जितना y का चेंज होगा उतना ही डिस्टेंस होगा, यानी वर्टिकल लाइन पे y का डिफरेंस ही डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे x का जो डिफरेंस होगा वही डिस्टेंस होता है, ठीक है। वैसे आपको हम है ना पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला से दिखा रहे हैं क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। मान लीजिए p से b तक का x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर y माइनस सी का स्क्वायर, आप इसको लिखिए y माइनस सी का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कर दिया y माइनस सी, आया चेंज इन y। तो वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस कितने के बराबर? चेंज इन y। तो हम लोग यहाँ पे m में pb जो लिखेंगे ये y माइनस सी होगा, और जब हम ab लिखेंगे या ba लिखेंगे तो ये x माइनस जीरो होगा, यानी x होगा। थोड़ा अरेंज कीजिए, y माइनस सी इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स, थोड़ा अरेंज कीजिए mx प्लस सी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी इज कॉल्ड स्लोप क्योंकि स्लोप दिया है, इंटरसेप्ट क्योंकि इंटरसेप्ट c दिया है, फॉर्म किसका? ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत ज्यादा यूज का। किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर दिया है और आपको उसमें से स्लोप निकालना है तो आपको इसी में कन्वर्ट करना होगा, तब स्लोप निकलेगा, ठीक है। देखिए यूज, देखिए यूज, मान लीजिए हमसे बोला फाइंड स्लोप ऑफ लाइन 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? आप बस इतना याद रखिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वल टू के एक साइड y अकेला होता है विद द कोफिशिएंट +1, y अकेला होता है विद द कोफिशिएंट +1, बस आपको वही काम करना है। y को इक्वल टू के एक साइड लेके जाइए तो हम उधर ही भेज देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। 2y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5, फिर हम सुने कि y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो y बन गया 3/2x प्लस 5/2। अब ये जो फॉर्मेट है इट इज लाइक y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो जब आपसे कोई स्लोप पूछे यानी m, तो आप बोलिएगा x का कोफिशिएंट 3/2। जब आपसे कोई y इंटरसेप्ट पूछे तो कांस्टेंट वो 5/2, ये चीज, ठीक है। हम आपको यहीं पे बाउंड करके नहीं रखेंगे, हम जब स्लोप निकालने का बात कर दिए हैं तो एक तो तरीका ये हुआ कन्वर्ट करके, दूसरा तरीका जो स्कूल अलाउ नहीं करता है, हम आपको अभी बता देते हैं, स्कूल अलाउ नहीं करता है, डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड dy by dx, it is the slope, यानी जो dy by dx का वैल्यू आएगा वही क्या होगा? स्लोप होगा। चेक करते हैं, 3x minus 2y plus 5 equal to 0, it is the given equation of straight line। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x का डिफरेंशिएशन कोई बताएगा? ठीक है, तो इसका 3 हो जाएगा,
माइनस 2y का डिफरेंशिएशन, 2 with respect to y. नहीं नहीं नहीं, x के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे ना, एक ही को फॉलो करेंगे हम लोग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अभी मेरे से डिफरेंशिएशन पढ़े नहीं। हाँ, हम उसमें सवाल भी नहीं उठाए। देखिए इसको डिफरेंशिएट किए, 3 बाहर डी डी एक्स ऑफ x माइनस 2 बाहर डी डी एक्स ऑफ y प्लस डी डी एक्स ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 0। आप सोच के बोलते चलना है, dx बाई डी एक्स 1 हो गया, बच गया 3 माइनस 2, ये बच गया dy बाई डी एक्स माइनस 2 dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल्स टू 0। मतलब अभी आप क्या सीखे ना कि अगर y के टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएशन होगा और उसके अलावे एक dy बाई डी एक्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो y का डिफरेंशिएशन हुआ तो 1 और उसके अलावे एक dy बाई डी एक्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो dy बाई डी एक्स बच गया है। ठीक है, अच्छा अब बस हमको आंसर लिखने का प्लेस चाहिए यहाँ पे। तो जो dy बाई डी एक्स लिखेंगे वो dy बाई डी एक्स यहां से आप निकाल के देखिए कितना आएगा, 3/2। ठीक है, 3/2। तो देखिए स्लोप आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, स्लोप आप डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं, मगर क्या होता है कि क्लास 11 में डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालना अलाउ नहीं है। तो अगर आपके स्कूल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है तो डिफरेंशिएट करके मत बनाइएगा, ये कंपटीशन के लिए आपके पास एक हेल्प है। आप उस समय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके और तब जो x का कोफिशिएंट होगा उसको स्लोप बोलिएगा। ठीक है, चलिए देखिए बोर्ड पे जितना पार्ट है कुछ समझने में दिक्कत है तो पूछा जाए। तो क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट दिया हुआ है 3 यूनिट्स, ध्यान रखिएगा x इंटरसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, और उसके साथ में मेरे पास स्लोप दिया है, स्लोप दैट इज इक्वल्स टू 1/2 स्लोप दिया है। x इंटरसेप्ट दिया, y इंटरसेप्ट नहीं दिया। ठीक है, और हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें ध्यान रखिएगा ये c जो होता है ये y इंटरसेप्ट होता है, ये c जब भी होगा y इंटरसेप्ट होगा, तो आप x इंटरसेप्ट को यहाँ पुट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में जबकि मेरे पास x इंटरसेप्ट दे दे हम क्या कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे। ठीक है, x इंटरसेप्ट है, मान लीजिए जैसे स्लोप आपको जो दिया है तो ये हम -1/2 देते हैं। ठीक है, तो स्लोप का एंगल हमेशा x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग मेजर करते हैं, तो ये हुआ मेरा थीटा। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। क्या सही बोले? ठीक, ये पाई माइनस थीटा। अब इसको एक नाम दे रहे हैं b, हमको OB नहीं पता है, हमको OA पता है। ठीक है, इसको नाम दे रहे हैं b, तो अगर हम b नाम दे रहे हैं तो एक बात कंफर्म है कि इस पे मेरा y जो होगा वो 0। ठीक है, तो हम किसी एक जगह पे इस पूरे के पूरे ट्रायंगल के लिए बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर बोला गया tan पाई माइनस थीटा, तो आप बोलिएगा OB बाई कितना बोलिएगा, OA। OB का मतलब क्या होता है, y इंटरसेप्ट। हम अपने फार्मूला में पढ़े हैं, ठीक है, हम उसको यूज नहीं करेंगे, मगर हम अपने फार्मूला में तो पढ़े हैं कि इसी का मतलब C होता है, तो हम बस उतना सोच के चल रहे हैं, हम कुछ लिख नहीं रहे, क्योंकि इसका वैल्यू हमको दिया ही नहीं तो हम लिखेंगे क्या। मगर हम इतना जानते हैं कि OB का मतलब y इंटरसेप्ट होगा,
और ये जो OA है इसका मतलब x इंटरसेप्ट होगा। ये हमको नहीं दिया है, नॉट प्रोवाइडेड, मगर मेरे क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट दिया है, इट इज प्रोवाइडेड। तो हमको केवल क्या करना है ना कि इन दोनों में रिलेशन फाइंड कर लेना है, इन दोनों में रिलेशन फाइंड कर लेना है और इसके जगह पे फिर इसका वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब कि tan पाई माइनस थीटा बाई द ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस tan थीटा होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहां से OB को OB रहने दीजिए क्योंकि दिया नहीं है, बाई OA क्योंकि इसका वैल्यू हमको दिया है तो हम वो पुट कर लेंगे, ठीक है। 3 tan थीटा का वैल्यू भी मेरे क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है -1/2, हम पुट कर दिए यहाँ पे -1/2, तो ये बन गया +1/2 इज इक्वल्स टू OB बाई 3। अब हम OB का वैल्यू निकालिए 3/2 और OB मतलब y इंटरसेप्ट मतलब अपने इक्वेशन में जिस c को यूज करते हैं वही चीज अभी कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन विल y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होता है और c का मतलब y इंटरसेप्ट होता है, तो y इज इक्वल्स टू स्लोप की जगह और y इंटरसेप्ट की जगह पे क्या 3y। अब आप इसमें एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए तो ये बन गया 2y, ये -x इधर आया +x, ये +3 इधर आया -3 इज इक्वल्स टू 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। हमसे पूछा था ना इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ, तो 2y + x - 3 = 0 ये है। तो हम आपको बस यही समझाना चाह रहे हैं ना कि जब इंटरसेप्ट का बात होगा तो कोई गारंटी नहीं है कौन सा इंटरसेप्ट देगा। अगर x इंटरसेप्ट दिया तो हमको y इंटरसेप्ट निकाल के पुट करना पड़ेगा, अगर y इंटरसेप्ट दिया डायरेक्ट फार्मूला में पुट करेंगे, काम खत्म। तो फार्मूला एग्जिस्ट करता है केवल किसके लिए, y इंटरसेप्ट के लिए, ठीक है, y इंटरसेप्ट के लिए। मगर इसका भी एक फार्मूला हम रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे हम निकाल के आपके सामने दे दिए वैसे हम एक फार्मूला रिड्यूस कर सकते हैं और हम आपको बता दे रहे हैं when d is equals to x इंटरसेप्ट। अगर d मेरा x इंटरसेप्ट है तो वैसे केस में इक्वेशन ऑफ लाइन y is equals to m x minus d होता है। जैसे इसको हम निकाले ना बस उसी तरीके से ये रिड्यूस करके लाया जाता है। तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये रिडक्शन है। एक्चुअल में बेसिक इंटरसेप्ट फॉर्म y इंटरसेप्ट वाला c के साथ एग्जिस्ट करता है। तो जब x इंटरसेप्ट d दिया तो हम चाहे तो इस फॉर्मूला को लगा लें या फिर हम ऐसे वैल्यू निकाल के अपने फॉर्मूला में पुट कर लें। अगर y इंटरसेप्ट दिया तो सीधा फॉर्मूला में c के जगह y इंटरसेप्ट का वैल्यू पुट करेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड है, ठीक है। देखिए आगे का चीज, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि फाइंड x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन formed by 2x plus 3y plus 1 equal to 0, ऐसा 2x plus 3y plus 1 equal to 0। एक लाइन का इक्वेशन दे दिया, x इंटरसेप्ट पूछा, तो हम क्या करेंगे ना, x इंटरसेप्ट निकालने के चक्कर में हम y इंटरसेप्ट भी निकालेंगे और हम स्लोप भी निकालेंगे, तीनों चीज हम लोग निकालेंगे अभी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा तो अब एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक कैलकुलेशन थोड़ी करते जाएंगे। सबसे पहले जो लाइन दिया, इस लाइन को आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट इन इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। उसके लिए क्या करें, y के टर्म को एक तरफ छोड़ दीजिए, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दीजिए, फिर y का कोफिशिएंट 1 कर दीजिए बाय डिवाइडिंग 3।
जो x का कोफिशिएंट आया वो स्लोप कहलाएगा, जो विदाउट x टर्म आया ये c यानी y इंटरसेप्ट कहलाएगा, -1/3। अच्छा, y इंटरसेप्ट -1/3 मतलब, इंटरसेप्ट मतलब तो y एक्सिस पे लाई कर। हाँ ये ठीक है। इंटरसेप्ट मतलब तो हम बोले ऑरिजिन से डिस्टेंस, तो माइनस बता रहा है नीचे की तरफ और प्लस रहता है तो बोलता है ऊपर की तरफ। ऑरिजिन से ही डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस 1/3 यूनिट, किधर की तरफ, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है ये चीज। तो y इंटरसेप्ट और स्लोप मिल गया हम लोग को। हम लोग को एक बात पता कि अगर कभी भी लाइन ऐसे जाता है तो जो tan थीटा होता है, ठीक है, वो y/x होता है, y/x होता है, ठीक है। हम वहां से चाहे तो इसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो x इंटरसेप्ट होगा दैट इज इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट और इसके डिवीजन में स्लोप। क्या ठीक बोले? चेक कीजिए, ठीक हाँ। अगर स्लोप मेरा y/x होता है तो x मेरा y/tan थीटा यानी स्लोप होगा, बस वही लिखे। x इंटरसेप्ट चाहिए था तो y इंटरसेप्ट मेरे पास कितना है -1/3 और स्लोप मेरे पास कितना है -2/3। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेशन वाला बात है, 1/2 आ जाएगा, प्लस में 1/2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एक और चीज देखिए, अगर कभी आपसे ये पूछा, ठीक है, हम आपको अभी एक छोटा सा चीज दिखाएंगे क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं होता है, हम आपको दिखा रहे हैं। टू फाइंड, देखिएगा चेंज में भी हो सकता है इसलिए तो हम इसका बात कर रहे हैं। टू फाइंड x इंटर पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी देखिएगा डिस्प्यूट होगा, ठीक है। अगर हमसे x इंटरसेप्ट मांगा तो ऐसा नहीं होता है कि आपको बोला जाए कि नहीं तुम है ना इसी तरीके से बनाओ, बोलेगा कि फाइंड x इंटरसेप्ट। क्वेश्चन में कहां लिखा है कि कौन से तरीके से बनाना है? क्वेश्चन में तो खाली मांगा कि x इंटरसेप्ट दो, तो हम एक तरीके से निकाल लिए अपना, ठीक है। हम दूसरा तरीका भी देख लेंगे, दोनों में से जो हमको सुटेबल लगेगा हम उससे क्वेश्चन बनाएंगे। कम से कम मेरे पास दो चॉइस तो रहेगा कि हम इससे बना सकते हैं या उससे बना सकते हैं, वही वाला बात। So to find x intercept, put y equal to 0 in equation of line. चलिए किया जाए। For line 2x plus 3y plus 1 equal to 0, put y equal to 0, ठीक है, put y equal to 0। इसका मतलब x का वैल्यू सोच के बोलिए कितना आएगा, y 0 पुट कर देंगे तो x कितना आएगा -1/2। क्या आपको, हाँ वही पूछ रहे थे, क्या आपको दिक्कत महसूस हुआ? हमको भी हुआ, जानते हमको भी हुआ। देखिए हम आपको बता रहे सर, आप डिफरेंशिएट करिए तो देखते क्या आता है। डिफरेंशिएट करके तो स्लोप ना आएगा, इंटरसेप्ट थोड़ी आएगा। स्लोप में चेंज नहीं होगा, स्लोप उतना ही आएगा। डिफरेंशिएट कर लीजिए या यहां से निकाल लीजिए, स्लोप में चेंज नहीं होगा, इंटरसेप्ट में होगा। कारण क्या है बताते हैं, रुके बताते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो लाइन चल रहा है, ठीक है, आपको है ना लाइन के साथ अब खिलवाड़ करने आना चाहिए। धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन पढ़ते जाएंगे, लाइन को इधर से उधर से हर एक व्यू से देखना होगा, ठीक है। क्या आप में से कोई बता सकता है ये लाइन जो है वो ऐसे जाएगा यानी ऑब्ट्यूज, या ऐसे आएगा यानी एक्यूट? लाइन देख के सर पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ आएगा। नहीं, हम दो ही चीज पूछे थे कि हमको यही समझ में आता है, या तो ऑब्ट्यूज या एक्यूट। ऑब्ट्यूज जाएगा। देखिए एक आंसर हमको मिला ऑब्ट्यूज, और कोई? और कोई नहीं कुछ बोल रहा है? हाँ बोलिए। स्लोप नेगेटिव है तो वो ऑब्ट्यूज ही होगा ना?
ये टेक्निकल बात हो गया, पता है, ये टेक्निकल बात हो गया। हाँ, कि स्लोप नेगेटिव है सर तो ऑब्ट्यूज ही होगा। आप ऐसी जगह पे हमको बोल के खड़ा कर दिए, अब हम कुछ नहीं बोल सकते, एकदम ठीक। स्लोप अगर नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूज ही बनेगा, इसलिए हम आपको यहां बीच में छोड़े ही नहीं थे। वो तो आपका काम है ना आंसर निकालना, मेरा काम है क्वेश्चन पूछना। हम आपको बोले इस लाइन को देखिए और हमको बताइए, बीच में हम कहीं रोके ही नहीं आपको, मगर आंसर बीच में ही था। चलिए ठीक है, सब कोई समझ गए होंगे। स्लोप नेगेटिव होना यानी tan थीटा नेगेटिव होना ऑब्ट्यूज एंगल को डिनोट करता है। ऑब्ट्यूज एंगल जब होगा तो देखिए इसके जैसा एंगल यूज होगा तो हम लोग यूज करेंगे माइनस tan थीटा। अब इसके तरीके से सोचिएगा, इसके तरीके से माइनस, ठीक है, और फिर स्लोप देखिए वहां पे। अब अपने क्वेश्चन पे जाइए, -2/3 दैट विल बी इक्वल्स टू y/x। तो जब आप x निकालिएगा तो y बाई ये प्लस का ना 2/3 होगा, समझे? यस सर। ठीक है, अब y मेरे पास दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट -1/3, तो -1/3 अब हम पुट किए और इसके नीचे 2/3 पुट किए, ये और ये कट के आंसर क्या दे रहा है आपको यहां से? -1/2। क्या अब आपका आंसर मैच किया? यस। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है इसमें अगर आप ध्यान नहीं रखिएगा कि स्लोप नेगेटिव आया है तो वैसे केस में जो भी मेरे पास इंटरसेप्ट आएगा उसमें माइनस लगेगा, तो आपका गलती हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एकदम सुटेबल मेथड, अगर कभी आपसे x इंटरसेप्ट पूछे तो y के जगह 0 पुट कीजिए, कभी गलत नहीं होगा और एकदम छोटा सा चीज है, हर जगह काम देगा ये। ठीक है, तो अब आपके पास दो पार्ट है, दो चॉइस है, इसमें से आप जिससे क्वेश्चन बनाना चाहें बिल्कुल बना सकते हैं, इंटरसेप्ट वाला। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल आंसर आया -1/2। ठीक है, पता है आपको ये लाइन कैसे बनेगा वो भी दिखाते हैं। देखिए ये लाइन ऐसे बनेगा, ऐसे, ये होगा मेरा लाइन, जबकि ये y है और ये x। तो चाहे कहीं भी रहे, यहां या यहां, एंगल तो बनाया ऑब्ट्यूज, मगर वैसे केस में x भी मेरा नेगेटिव और y भी मेरा नेगेटिव। ठीक है, दोनों चीज मेरा नेगेटिव। अब एक लाइन और, जब इतना हो ही गया तो एक लाइन और, टू फाइंड x इंटरसेप्ट, ओ ये ले लिए ना, टू फाइंड y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ऑफ लाइन, and find value of y, ठीक है। तो अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 पुट करना है, अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 पुट करना है, उससे क्या होगा, इंटरसेप्ट काफी आसानी से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे, कहीं कुछ डाउट तो पूछा जाए। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इफ स्ट्रेट लाइन intersect x axis at 3 units left from origin and makes an angle of 30 degree in negative direction, 30 degree in negative direction of y axis, बस यही है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये चाहिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। देख, if straight line intersect x axis at 3 units left from origin and makes an angle of 30 degree in negative direction of y axis, तो बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, सबसे पहला चीज, इंटरसेक्ट किया तो इंटरसेप्ट देगा, दूसरा चीज इंटरसेक्ट किया तो इंटरसेप्ट देगा, ये पहला चीज हो गया। और दूसरा चीज कि अगर एंगल हमको दिया है
इसका मतलब है कि हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो कभी कभार आपको डायरेक्ट स्लोप देगा और कभी कभार स्लोप का डाटा देगा जिसके बेसिस पे आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास प्रोवाइडेड क्या है? इस क्वेश्चन में मेरे पास प्रोवाइडेड है स्लोप, ठीक है, एंगल दिया है, मगर हम मानेंगे कि स्लोप दिया गया है, ठीक है, और हम ये मानेंगे कि इंटरसेप्ट दिया है। अब x दिया y दिया कोई फर्क नहीं, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से ही ये क्वेश्चन बनेगा। उसके लिए आपको आराम से स्लोप निकाल लेना चाहिए। तो स्लोप विल बी tan थीटा। अब जो बात है वो थीटा पे क्या बोला कि y एक्सिस से 30 डिग्री, ठीक है, इन नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन किसको कहते हैं? एंटी क्लॉक की क्लॉक? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ये गया इधर 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री, मगर हम स्लोप का एंगल तो ये लेते हैं, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। तो tan थीटा मतलब कि आप बोलेंगे tan 60 डिग्री और इसका वैल्यू कितना आ गया? √3। मिल गया स्लोप, ये काम खत्म। उसके बाद x एक्सिस को ऑरिजिन से लेफ्ट में 3 यूनिट पे कट कर रहा है, तो ये हो गया मेरा x इंटरसेप्ट, ठीक है। अब अगर x इंटरसेप्ट -3 है तो y इंटरसेप्ट क्या होगा जब स्लोप आपके पास √3 है? देख के बोलिए। सर -3√3। -3√3, यही ना? यस सर। और हमको लगा शायद प्लस में 3√3 आएगा, मतलब हमको ऐसा लग रहा है। याद है आपको ये वाला बताया था एक्स इंटरसेप्ट के साथ? तो -md। अच्छा, तो ये देखिए, ये वाला c होता है ना, ये वाला c होता है, तो -m का वैल्यू √3 और d का वैल्यू यानी x इतना, तो प्लस का 3√3 आया। तो डायरेक्ट यूज करें, और नहीं तो मान लीजिए ना कि आपको ये नहीं पता है, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। तो भी आपको ये पता है y इज इक्वल्स टू mx - d होता है x इंटरसेप्ट के साथ इक्वेशन, डायरेक्ट इसको यूज करें। सर तो y इज इक्वल्स टू m की जगह √3 और x - d के प्लेस पे हम कितना पुट कर देंगे? d के प्लेस पे -3 पुट करें, तो आया y इज इक्वल्स टू √3x और प्लस कितना 3√3, √3x प्लस 3√3, ठीक है। इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको है ना डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट तरीके से काम करना पड़ता है। देखिए, मान लेते हैं जैसे कि आप अगर लाइन का स्लोप देख चुके हैं, ये कभी पॉसिबल होगा, ये कभी पॉसिबल होगा, इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी होगा? यानी कि अगर x y पॉजिटिव तो x नेगेटिव, अगर x पॉजिटिव तो y नेगेटिव, ऐसा होगा, ऐसा होगा इस जगह पे, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को मेनली यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ट्रायंगल आपका जो बन रहा है ना वो इधर का बन रहा है, तो माइनस में tan आएगा, इसलिए ना आपको नेगेटिव ही मिल रहा है। तो हमको क्या करना है कि जब x इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो y इक्वल्स टू mx - d, ये फॉर्मूला लगा लेना है, ठीक है। और नहीं तो c इज इक्वल्स टू स्लोप इनटू माइनस स्लोप इनटू और x इंटरसेप्ट कर लेना है। इसको भी लगा के आप क्वेश्चन बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इस फार्मूला को भी लगा के आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ये आया मेरे पास इक्वेशन। अब लाइन जाएगा कैसे और कहां कहां कट करेगा, कोई बता सकता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहां कट करेगा? एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा, पहले वो बताइए। एक्स एक्सिस को जब कट करता है ना तो y 0 होता है।
आवाज जा रहा है? यस सर। तो बोले ना कि एक्स एक्सिस को कट करता है तो y 0 होता है, तो y के जगह 0 पुट करके x निकाल लीजिए, -3 आएगा। और जब y एक्सिस पे निकालेंगे तो x को 0 पुट कीजिए, प्लस का 3√3 है, प्लस का 3√3 है। इसको जब आप लेके जाइएगा, ये बन गया स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ए और बी, ये 0, ठीक है, ये आएगा मेरे पास। चलिए नोट कर लीजिए उसको, ये हटाए। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप जरूर हमसे बात करें, ठीक है, ऐसे शांत मन से ना बैठे। दिमाग में है, 2-3 आदमी के दिमाग में है, बताइए, ऑनलाइन भी पता चल रहा है, मगर वो पूछ नहीं रहा हमसे और हम इंतजार कर रहे हैं उसके लिए। सर वीडियो कब तक आ जाएगा इस क्लास का? रुक रुक के चल रहा है क्या शुभजीत? सर एकदम पूरा ब्लर है सर, कुछ नहीं समझ आ रहा। सबका है क्या ब्लर? समझ नहीं आ रहा सर, और घर में एक तो काम कर रहे थे। अच्छा ठीक है, हम इसको जल्दी दिलवा देंगे। सर मेरा ही होगा सर। और किसी का आ रहा है? और किसी का खराब आ रहा है? बोलबे नहीं करते लोग। नो सर। सर क्लियर है सर। हाँ तो बता देना। नहीं आ रहा। तो फिर हम भी ठीक करेंगे ना इधर। मान लेने अगर सबको आएगा दिक्कत तो मेरा नेटवर्क में इशू होगा। अभी अभी हम अपना ब्रॉडबैंड वाला को फोन किए, हमको दिखता रहता है ना कैसा चल रहा है स्पीड, मगर अब हमको आउटपुट नहीं दिखता है ना कि कैसा आ रहा है। स्पीड कैसे चल रहा है वो हमको दिखता रहता है। हाँ, हम नीचे देखते हैं ना, वो स्पीड ही है। हम ऐसे नहीं कि आप केवल हमको देख रहे हैं ना, हम यहाँ बहुत चीज देखते रहते हैं। तो स्पीड ही हम चेक करते रहते हैं कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, मगर जब तक उधर से रिपोर्ट नहीं आता है हम तब तक है ना कुछ चेंज नहीं करते। हम वैसे फोन कर चुके हैं कि हाँ स्पीड कम दे रहा है, मगर अब मान ले रहे हैं जब तक इशू नहीं होगा तब तक हम क्यों चेंज करेंगे, इसलिए हम छोड़ देते हैं। तो कभी अगर दिक्कत आए तो जरूर बताइएगा, ठीक है। वैसे सुभिजीत इसको जल्दी करवा देंगे, ठीक है, जल्दी करवा देंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, इसको कहते हैं 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, देखिए नाम में क्या रखा है, नाम में ये रखा है कि ये बताता है कि अगर आपके क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है या एंगल दिया है तो आप इस वाले फॉर्मेट को, इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। नाम यही बताता है कि जब मेरा क्वेश्चन मिला तो इसमें हम देखें कि क्या डेटा दिया, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। बोला कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया, मान लीजिए एक पॉइंट दिया, तो एक पॉइंट अगर दिया है तो ये पॉइंट ए है विद द कोऑर्डिनेट x1 y1, एक वेरिएबल पॉइंट मान लीजिए p विद द कोऑर्डिनेट x, y। अगर इसका स्लोप दिया है मतलब थीटा दिया है, आप इसको आगे प्रोसीड करके एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको b बोलिए। चलिए फिर से एक बार आया, b का कोऑर्डिनेट क्या होगा? y, x। पहला प्लेस पे तो हमेशा x ही रहेगा ना, x, y1 होगा, इस पे x, इस पे y1, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो बात करेंगे हम कि इन ट्रायंगल APB tan थीटा that will be equals to PB by AB, PB by AB, tan थीटा की जगह m पुट कर दिए, PB, P से B तक का डिस्टेंस कोई बोलेगा? P से B तक और किसी का नहीं आएगा। सही है,
PB का मतलब डिफरेंस ऑफ y होगा y माइनस y1 और AB का मतलब क्या x माइनस x1 ये आएगा। हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो y माइनस y1 विल बी इक्वल्स टू m टाइम x माइनस x1। अब y को अगर हम लोग लिखते हैं, बस रहने दीजिए, हो गया सफिशिएंट है, यही हो गया मेरे पास इक्वेशन। ठीक है, इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, इन वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, वन पॉइंट और स्लोप के फॉर्म में यही इक्वेशन था, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम स्लोप टाइम x माइनस x1। ठीक है, ये होता है। अच्छा, कोई बता सकता है y इंटरसेप्ट कितना होगा? थोड़ा कोशिश कीजिए। इस फॉर्म m होगा। नहीं, इस फॉर्म में अगर हमको दिया है और हमसे पूछा y इंटरसेप्ट तो हम क्या करेंगे? x को 0 कर दीजिए, फिर कितना आएगा कैलकुलेट करके बोलिए ना। इस फॉर्म में अगर दिया है तो हम आपसे पूछे y इंटरसेप्ट कितना होगा, करके बताइए। आप बोले x की जगह 0, केवल y1 नहीं, y1 केवल नहीं होगा, m होगा सर, m प्लस y1, m प्लस y1। देखिए मिस्टेक पता है किस कारण से होता है? हड़बड़ी के कारण से होता है। आप हमको बोले सर x की जगह 0 पुट करेंगे, आप एकदम सही बोले। अब x की जगह 0 पुट करके y का वैल्यू निकालिए, वो करेक्ट आप नहीं दे पा रहे, वो निकालिए। m माइनस x1 प्लस y1 होगा सर। m माइनस x1, m इंटू माइनस mx1 प्लस y1 माइनस mx1 होगा। हाँ, अभी जाके आदित्य लास्ट में बोला, मगर ठीक बोला। ठीक है, तो हम भी तो वही बोले सर, लेकिन नहीं तो गलत हो गया था वो, थोड़ा क्या गलत मतलब गलत। देखिए अरेंज नहीं कर पाए। x की जगह 0 पुट करेंगे ना तो यहां से बचेगा माइनस x1, तो माइनस mx1 और ये y1 इधर आएगा तो y1 माइनस mx1 ये होगा y इंटरसेप्ट। अच्छा, x इंटरसेप्ट बताइए, x इंटरसेप्ट। y को 0, हाँ ठीक है, y को 0 कर दिए, m माइनस x1 प्लस y1 सर, m x माइनस x1 प्लस y1, mx1 माइनस y1 बाई m, सही है? यस। अरे इसमें y के जगह 0 पुट कर देंगे, y के जगह 0 पुट कर देंगे, इज इक्वल्स टू, यहां खोल दीजिए इसको, mx माइनस mx1, ये ऐसे आया। अब उसके बाद mx को छोड़ के इसको भेजिए उधर, तो mx1 माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx, हमको निकालना है x, तो ये m अपने आप यहाँ नीचे में आ जाएगा, तो mx1 माइनस y1 बाई m ये हो जाएगा x इंटरसेप्ट। तो जब भी मेरे पास किसी भी तरीके का फॉर्मेट दिया हो, हम बिल्कुल उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन कैसा रहेगा? क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट रहता है। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, इस बेसिस पे बहुत स्ट्रेट रहता है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 1, 2 and form an angle of 60 degree from x-axis in positive direction, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा जबकि हमको एक पॉइंट दे दिया जिससे लाइन पास कर रहा है और हमको उसका एंगल दे दिया कि कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। अब हमसे इक्वेशन अगर डिमांड किया, हम सीधा लिखेंगे y माइनस y1 के जगह 2 इज इक्वल्स टू स्लोप यानी tan 60 डिग्री और x माइनस x1 के जगह 1। अब हम सॉल्व किए तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू √3 x माइनस 1। आप इसको अरेंज करके लिख लीजिए, वही आपका आंसर हो गया। तो बस इसमें एक पॉइंट दिया रहेगा और उसके साथ में आपके पास एंगल प्रोवाइडेड होगा, आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। तो थोड़ा हाई कॉन्सेप्ट इसमें आप बताएंगे इसी के बेसिस पे।
मेरे पास ये क्वेश्चन दिया है कि इफ अ कर्व contain a tangent at 1, -1 such that this tangent is inclined to x-axis making angle theta is equals to sin inverse 4/5 sin inverse 4/5। तो बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन में लाइन वर्ड नहीं आया, पूरे क्वेश्चन में देखिए लाइन वर्ड नहीं आया, तो लाइन नहीं आया तो उसका सब्स्टिट्यूट आया ना, लाइन का सब्स्टिट्यूट आया, और लाइन का सब्स्टिट्यूट यहां पे कौन है, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन होता है, टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो नाम दिया अगर टेंजेंट तो कॉन्सेप्ट थोड़ी टेंजेंट का लगेगा, कॉन्सेप्ट तो लगेगा स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, हमसे क्या बोला कि एक कर्व है फालतू का, मेरे किसी काम का नहीं, जिसके ऊपर एक टेंजेंट खींचे, मतलब एक लाइन खींचे, वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है और साथ ही साथ वो एंगल बना रहा है इतना, मेरे काम का चीज यही दो है। ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है 1, -1 और ये एंगल बना रहा है थीटा, बस मेरे काम का यही चीज। ठीक है, हम क्या किए कि थीटा साइन इनवर्स 4/5 लिखा है ना, थीटा साइन इनवर्स 4/5, तो हम यहां से साइन थीटा निकाल लिए 4/5, मगर मेरे साइन थीटा किसी काम का नहीं, हमको जरूरत होता है tan थीटा का, तो भाई tan थीटा निकालिए, ट्रिग्नोमेट्री में तो सीखे ही है, तो ये 4/3 आ जाएगा, tan थीटा निकल गया। अब कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए कि सर 4/3 कैसे होगा। नहीं पूछना है, ठीक, tan थीटा 4/3 आ गया, यानी स्लोप मिल गया हमको, और पॉइंट है x 1, -1। अब जाके हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, मगर लिखेंगे टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग सीखे हैं y - y1 ए स्लोप टाइम x - x1, तो y - y1 के प्लेस पे -1 और स्लोप के जगह पे 4/3 x - x1 के प्लेस पे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए और सॉल्व कर दिया, 4x - 4। अब जाके हम फाइनल आंसर देना चाहते हैं, तो फाइनल आंसर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 3y - 4x और इसको भी इधर लेके आ गए +7 = 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो निकाल रहे हैं लाइन, मगर बोल रहे हैं क्या, टेंजेंट। कारण है कि हमको पता है कि टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो टेंजेंट में वो सारा कॉन्सेप्ट लगेगा जो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट होता है। अब क्वेश्चन को पढ़ें, ये दिखा कि टेंजेंट मतलब लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है और उसका एंगल दिया है, तो मेरे दिमाग में आया कि एक पॉइंट दिया है और साथ ही साथ स्लोप दिया है, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के हम कैलकुलेशन कर दिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, और जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है ना, उसमें से ये अलग अलग होगा एक्सरसाइज में, आप इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, इसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।